स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द केजी ट्यूटर पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज के वीडियो में हम समझेंगे प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप है और इसके सभी एक्सरसाइज को, यानी कि हमारा हमेशा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको इसके एक्सरसाइज को इस तरह से कराएं कि आप इसके डेफिनेशंस को और आप इसके टाइप्स को समझ जाएं। तो बिना समय गवाए आते हैं प्रोनाउन पे। और आपके स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आप उन टेक्स्ट को पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है। आप अगर चाहे तो इन टेक्स्ट को अपने कॉपी में एक नोट डाउन कर सकते हैं और मैं आपको इनके मतलब हिंदी में बताता रहूँगा। आप चाहे तो उसको भी ब्रैकेट में लिखते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। रीड दिस सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस पढ़िए। रिया इज़ अ स्टूडेंट, सी रीड इन क्लास 6। रिया एक स्टूडेंट है, वो क्लास 6 में पढ़ती है। माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड, मेरे पिता के पास एक कार है और वो कार जो है वो रेड कलर की है। पिता तो रेड कलर के नहीं होंगे ना, कार ही रेड कलर की होगी। दिस द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। जो गर्ल्स है वो आज एब्सेंट है, यानी कि नहीं है, आई है, नहीं उपस्थित है और वे लोग कल आएंगी। राम इज़ अ सिंगर, राम एक सिंगर है, गायक है। ही इज़ वेरी हैंडसम, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। और देखिए यहाँ पे पहला जो लाइन लिखा हुआ है, 4 लाइनों में जो पहला लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन में 2 सेंटेंसेस हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, पहले में कहा जाए कि रिया एक स्टूडेंट है और वह क्लास 6 में पढ़ती है। यहाँ पे जो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, ये दोनों सेंटेंसेस अलग होते हुए भी एक ही लड़की के बारे में बताया जा रहा है। और एक ही लड़की के बारे में बताते हैं। क्या बताता है कि वो स्टूडेंट है और वो क्लास 6 में पढ़ती है। इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग लिखा गया, लेकिन देखिए यहाँ पे रिया का नाम ना होते हुए भी रिया के बारे में बताया जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे ना कि यहाँ पे हमने रिया का नाम नहीं लिया है। यहाँ पे तो रिया कहा है पर यहाँ पे सी कहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने बात एक ही लड़की के बारे में की है। उसी तरह से यहाँ पे हमने कार कहा और दूसरे सेंटेंस में हमने उस कार को इट कह के बुलाया। फिर इसके बाद हमने द गर्ल्स कहा और द गर्ल्स को हमने दे कह के बुलाया। लेकिन दोनों जो सेंटेंसेस है वो एक ही चीज़ के, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। और चौथे में हमने क्या कहा है, राम इज़ अ सिंगर, ही इज़ वेरी हैंडसम। हमने क्या कहा, राम एक सिंगर है और वह बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए हमने राम के बारे में दोनों सेंटेंसेस को लिखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या पाया कि यहाँ पे सी, इट, दे और ही। यहाँ पे सी जो है वो रिया के लिए आया हुआ है, इट जो है कार के लिए आया हुआ है, दे जो है वो गर्ल्स के लिए आया हुआ है, और ही जो है वो राम के लिए आया हुआ है। तो इसी जो ही, सी, इट, दे, ही है, इसी तरह के सेंटेंसेस को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रोनाउन क्यों कहते हैं और इसको प्रोनाउन में रखा क्यों गया है, इसको हम लोग अब समझते हैं। तो पहले हम प्रोनाउन को समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, और भी बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा लंबे तरीके से समझेंगे। देखिए प्रोनाउन जो होता है वो 2 शब्दों से मिल के बना हुआ है। पहला शब्द है इसका प्रो और दूसरा शब्द है इसका नाउन। नाउन को तो हमने पहले वीडियो में समझ लिया था इसके कि ये नाउन होता क्या है। नाउन एक तरह का नाम होता है। हम यहाँ पे भी वही समझेंगे कि नाउन एक तरह का नाम है। और यहाँ पे जो प्रो शब्द है उसका मतलब होता है फॉर। फॉर का अगर हिंदी में मीनिंग निकाला जाए तो उसका मतलब होता है के लिए। इस तरह से हमने क्या समझा कि नाउन के लिए, नाउन के लिए से क्या समझेंगे हम लोग कि नाउन के लिए आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि प्रोनाउन इज a word stands for noun। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के लिए आता है। तो उम्मीद है आपको कि आप प्रोनाउन के मतलब को समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते और भी समझते इसके बारे में। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन को समझा, इसके एक शॉर्ट डेफिनेशन को समझा। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई समझने में कोई समस्या हो रही है, तो अभी हम प्रोनाउन को अच्छे तरीके से लंबे चौड़े ढंग से समझेंगे। एक बार और देखिए, प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है हम इस तरह से भी कह सकते हैं। वो डेफिनेशन जो था तो वो डेफिनेशन भी काम आ सकता है आपके, पर इस डेफिनेशन को समझिए, ये भी आपके काम आएगा। देखिए प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के लिए प्रयोग होता है, किसी नाम के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इंग्लिश में अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे प्रयोग होता है। बात एक ही है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया और जो मैंने अभी बताया, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए अगर दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो क्या होगा हमारा, प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। यानी कि नाउन जो है वो प्रोनाउन का एक विकल्प है।
अब ये विकल्प शब्द क्या है, बहुत से बच्चों में ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि विकल्प क्या होता है। तो आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे होंगे, वहाँ पे आपको 4 तरह के चॉइस करने के लिए 4 तरह के विकल्प देते हैं, है ना, और उस विकल्प में से आप एक को चूज़ कर देते हो। जिस बच्चे को आंसर नहीं पता वो कोई चारों में से कोई एक अंधा काना मार के चला आता है, बेचारा अगर लड़ गया तो वो सही हो जाता है, वो ये भी सोच के आता है, तो ये भी एक तरह का विकल्प ही ना हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का विकल्प है, यानी कि नाउन दीजिए, नहीं मन है तो प्रोनाउन दे दीजिए, इसका मतलब ये हुआ। तो जैसे कि इस विकल्प को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल को अच्छे से समझते, देखिए पढ़िए यहाँ पे, राम इज माई फ्रेंड, Ram reads in my class, Ram is absent today because Ram is ill। और लंबा करते Ram is a good boy, Ram is a great man, यहाँ पे और लंबा राम राम ब्ला 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 कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ नोटिस करने मिलेगा कि हर एक सेंटेंस में हम जो ये राम वर्ड यूज़ करें, इससे क्या हो रहा है, हमारा राम तो वैसे एक बहुत ही अच्छा शब्द है, पर यहाँ पे ये पढ़ने में हमें बार बार एक भद्दापन सा नज़र आएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। बार बार हम ऐसा महसूस करेंगे कि राम क्या 4 लोग हैं, या राम कोई 5 लोग हैं, या राम अलग अलग व्यक्ति, हम लोग ऐसा ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर हम एक काम करें कि राम तो पहले शब्द में ठीक है, पहले वाले लाइन में ठीक है, लेकिन इसके बाद वाले लाइन में अगर हम राम की जगह पे ही यूज़ कर दे, यानी कि एक प्रोनाउन लगा दे कोई भी, राम का प्रोनाउन यहाँ पे ही होगा, अगर ही यूज़ करें दूसरे तीसरे चौथे सेंटेंस में, तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने 4 लोगों का नाम यहाँ पे लिया है। और एक यहाँ पे हमें एक और बेनिफिट होगा कि हम बार बार एक ही शब्द कहने से और एक ही तरह के बात कहने से बचेंगे। और ये इंग्लिश में अच्छा माना जाता है कि हम अलग अलग बातों को कह रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राम इज माई फ्रेंड सही है, पहला वाला नाउन सही है, डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे कि नाउन की जगह पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, तो नाउन हमारा सही है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस को हम नहीं हटा सकते, हम दूसरे वाले सेंटेंस के इसको हटा सकते हैं। जैसे राम की जगह पे हम यहाँ पे ही कर सकते हैं। पहले में क्या बोल रहे हैं हमने कि राम इज माई फ्रेंड, राम एक अच्छा लड़का है। अब हम क्या बोल रहे हैं, वह मेरे क्लास में पढ़ता है, ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरे क्लास में पढ़ता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ही इज एब्सेंट टुडे, वह आज स्कूल नहीं आया है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि हमने जो एक नाम था, एक नाउन था, उसके जगह पे एक प्रोनाउन का यूज़ किया, और ये प्रोनाउन क्या था, वो एक तरह का सब्स्टिट्यूट था जो हमने विकल्प के जैसे यूज़ किया, और हमने जाना कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के जगह पे यूज़ होता है। तो अब हम इसके टाइप्स को समझेंगे कि नाउन जो प्रोनाउन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों हमने अब जितना जानना था प्रोनाउन के बारे में हमने जान लिया। अब हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। देखिए प्रोनाउन का जो टाइप है वो कुल 10 होते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत था कि इस टाइप्स को अभी हमने पहले समझा, तो इसको जानने का एक ही कारण है कि हम इससे समझेंगे क्या कि हमें कितना पढ़ना है। अगर हम एक एक प्रोनाउन के नाम को याद कर ले तो इस नाम से ही हमारा जो डेफिनेशन या इनको समझने का जो काम है वो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि नाम में ही इनका जो डेफिनेशन है वो छुपा हुआ है। देखिए पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फेटिक प्रोनाउन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर आता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, और चौथा है आपका आखिरी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन 10 प्रोनाउन को हमें समझना है और एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो हम लोग आते हैं पहले आपके पहले वाले प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए इसका जो बगल में इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, इस हिंदी मीनिंग को भी आप चाहें तो इसके साथ साथ नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये याद हो जाता है तो आपको इसको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो आते हैं अब अपने पर्सनल प्रोनाउन पे। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। प्रोनाउन के पहला जो पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, ये काफ़ी सीधा सा है और काफ़ी आसान है। जिस तरह से हमने प्रोनाउन को समझा उसी तरह से हम इस पर्सनल प्रोनाउन को भी समझेंगे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, आप इस नाम को अच्छे से पढ़ लीजिए और रटना बिल्कुल भी नहीं है, रटना वटने का काम यहाँ पे नहीं करना है, आपको पहले बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ जो पर्सनल है, प्रोनाउन को तो हमने समझ लिया, जो पर्सनल है उसका शब्द का अर्थ होता है, उस शब्द का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि व्यक्ति से जुड़ा, यानी कि व्यक्ति से जुड़े प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पे व्यक्ति का होता है, तो व्यक्ति होता है हमारा 3 तरह का, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जा रहा है आई और वी आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन में, यू आता है आपका सेकेंड पर्सन में, और ही सी इट एंड दे ये जो हो गया आपका थर्ड पर्सन में आता है। इसे आप अच्छे से अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। तो इसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन में रखने का जो कारण है, इसको हम आपको एक छोटे से वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारा जो काम है वो है पर्सनल प्रोनाउन को समझना। मैं एक छोटा सा एक बात बता देना चाहूँगा। फर्स्ट पर्सन,
यानी कि प्रथम पुरुष उसे कहा जाता है जो किसी सेंटेंस को शुरू करता है बोलना, यानी कि वो सबसे पहले उसको बोलता है। सेकंड पर्सन वो होता है जो फर्स्ट पर्सन को सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि हम एक थोड़ा सा और छोटा सा डेफिनेशन समझते हैं इसका। ये मान लेते ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है आई यानी कि मैं, और ये है आपका सेकेंड पर्सन यानी कि यू। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन वो सुन रहा है, यानी कि ये हो गया जो बोलने वाला हो गया वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुनने वाला हो गया वो सेकेंड पर्सन हो गया। और जिसके बारे में वे लोग बात करें, चाहे वो ही हो, चाहे वो सी हो, चाहे वे लोग दे हो, यानी कि वे लोग हो, ये जो हो गया आपका थर्ड पर्सन हो गया। बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला सेकेंड यानी कि द्वितीय पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पुरुष। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अगले पार्ट को, यानी कि इसका जो देखिए पर्सनल प्रोनाउन को दोबारा केस वाइज में बदला गया है, जिसे आपको इस बॉक्स के जरिए समझाने का कोशिश किया है मैंने। देखिए पर्सनल प्रोनाउन को 3 केस में बदला गया। पहला है आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा है आपका पोसेसिव केस, और तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस काफ़ी सीधा सा है, जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब हो गया आपका नॉमिनेटिव केस। पोसेसिव केस वापस 2 तरह से बटा हुआ है, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव को एडजेक्टिव और पोसेसिव को प्रोनाउन कहने का क्या कारण है? पोसेसिव का मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार या किसी चीज़ के ऊपर अधिकार रखना, ठीक है, इसको कहा जाता है पोसेसिव। और एडजेक्टिव का अर्थ होता है आपका विशेषण, विशेषण जिसको हम लोग अपने अगले सीरीज में समझेंगे। ठीक है, विशेषण का क्या अर्थ होता है? वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का विशेषता बताता है, उसको आप विशेषण कहते हैं, यानी कि अधिकार ग्रहण करने वाला विशेषण। अधिकार ग्रहण करने वाला विशेषण को हम लोग बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। देखिए अब ये पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे बन गया? आपका जो प्रोनाउन है वो पोसेसिव एडजेक्टिव तभी बनता है जब उस प्रोनाउन के ठीक बाद किसी नाउन का यूज होता है, यानी कि प्रोनाउन को हम तभी पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे जब उसके बाद देखेंगे हम कोई नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले माई कार, अगर बोले माई कार मतलब मेरा कार, माई जो शब्द है वो कार के लिए आया हुआ है, कार जो है वो मेरा है। यहाँ पे ये जो माई शब्द है वो आई का पोसेसिव फॉर्म है, और पोसेसिव फॉर्म में ये कौन सा फॉर्म है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके ठीक बाद कार का यूज किया गया है। इसी तरह अगर हम आगे आवर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर को देखें तो वो भी इसी तरह काम करता है। इसके बाद आपका जो पोसेसिव प्रोनाउन है इसको हम लोग इसके अगले पार्ट में समझेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा पार्ट पोसेसिव प्रोनाउन ही होता है। और तीसरा हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में बटा हुआ है। जब हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे इसके बारे में। सब्जेक्ट जब पीछे चला जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बदल जाता है, यानी कि आई जब पीछे चला जाएगा वो सेंटेंस के तो वो मी में बदल जाएगा, वी जब सेंटेंस के पीछे चला जाएगा तो वो अस में बदल जाएगा, इसी तरह बाकी बदलेंगे। तो ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन केस वाइज। अगर आपको इसके बारे में समझने में कोई समस्या हो रही है इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमारा ये प्लानिंग भी है कि हम इस चार्ट बॉक्स में हमने जो पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन को बताया है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं उसे जल्दी लेके आ जाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके अगले पार्ट के ऊपर, जो है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोग आ जाते हैं अब पोसेसिव प्रोनाउन पे। यहाँ पे जो पोसेसिव वर्ड है, इस पोसेसिव वर्ड का पहले अर्थ समझ लेते हैं। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कि इसके डेफिनेशन को देखें तो क्या कहता है डेफिनेशन? जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रोनाउन का यूज अधिकार के लिए किया जा रहा है। हम बताते हैं कि उससे वो किसी का ऊपर अधिकार बता रहा है वो, तो इस तरह से उस प्रोनाउन को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। यानी द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। अधिकार दिखाने वाले प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए ये पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सिर्फ 6 ही होते, याद रखिएगा। ये क्या है? माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स, यही 6 प्रोनाउन मेन पोसेसिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। इसको आपने पहले भी कहीं देखा, याद कीजिए, आपको मैंने वो चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में सेम टू सेम यही था। हमने जो नॉमिनेटिव केस देखा था, नॉमिनेटिव केस का पोसेसिव केस के पोसेसिव प्रोनाउन में हमने इसको देखा था, है ना? तो पोसेसिव प्रोनाउन ये कहा जाता है हमारा। आगे देखिए, इनका प्रयोग हमने डेफिनेशन से ही समझा कि अधिकार बताने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु के ऊपर अधिकार बताना है तो पोसेसिव प्रोनाउन लगता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ एग्जांपल समझते हैं इसका। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस इज आवर्स, यह हमारा है।
दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है। दोस आर हिज, यह उसका है। यहाँ पे हम जो माइन, आवर्स, योर्स और हिज, देखिए ध्यान से देखिएगा, इनको इनका जो जगह है, इस जगह का बात किया जाए तो इन सभी का यूज हम कैसे कर रहे हैं, तो अधिकार जताने के लिए कह रहे हैं। माइन के पास क्या है, तो बुक है, यानी कि मेरे पास बुक है। योर्स का क्या है, योर्स के पास एक बुक है, योर्स का बुक है। बुक के ऊपर अधिकार किसका है, तो इस योर्स का है। इस यहाँ पे बुक के ऊपर अधिकार किसका है, तो माइन्स का है। देखिए आगे देखिए, हम इसके पहले भी समझे थे और अभी फिर से समझते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव को समझा हमने और पोसेसिव प्रोनाउन को समझा। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में ज़्यादा अंतर नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है कि हम अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज़ करते हैं संग संग, यानी कि प्रोनाउन के बाद संग संग नाउन का यूज़ करते हैं, तो वो जो प्रोनाउन होता है वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि इस स्थिति में प्रोनाउन उस नाउन की विशेषता बताने लगता है। तो यहाँ पे हमारी इस पोसेसिव प्रोनाउन को बताने का, पोसेसिव एडजेक्टिव को बताने का मतलब क्या रहा, तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि इसमें जो हमने माइन, आवर्स, योर्स, हर, हिज, देयर्स पढ़ा, ये सभी वैसे तो नॉर्मली पोसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसमें से एक हमारा जो हिज है, ये हिज, सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है, हिज और एक ऐसा पोसेसिव प्रोनाउन है जो पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, यानी कि वो एक साथ दोनों काम करता है। हम इसका उपयोग पोसेसिव प्रोनाउन पे भी करवा सकते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव भी करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, दिस इज हिज कार, यहाँ पे जो कार है वो हिज, उसका है, या उसकी गाड़ी है। यहाँ पे हमने नाउन के ठीक पहले प्रोनाउन का यूज किया है, हिज का यूज किया है, तो ये नाउन जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे नाउन विशेषता बताने लगा गाड़ी की। इस तरह से यहाँ पे लगने वाला जो प्रोनाउन है वो पोसेसिव केस वाला पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगला एग्जांपल में देखिए, दिस कार इज हिज, या उसकी गाड़ी है, तो यहाँ पे देखिए हमने कार को हिज को अलग अलग कर दिया, थोड़ा सा दूरी बनाए रखने से हमने इसको पोसेसिव प्रोनाउन में डाल दिया, पोसेसिव एडजेक्टिव से इसको बदल दिया, यानी कि यह गाड़ी उसकी है। इस तरह से हमने पोसेसिव प्रोनाउन को भी समझ लिया। ठीक है, तो अगर आपको इसको समझने में अगर कोई और भी समस्या आ रही है तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको उसके जरिए हम आपको नोट्स पहुंचाने का भी प्रयास कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी चीज़ की जानकारी के लिए, चाहे तो आप कमेंट के जरिए, आपको अगर कुछ समस्या हो रही तो आप हमसे पूछिए, हम आपको उसी में आपको समाधान करेंगे, उसी में आपको उपाय बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। फिलहाल हमें ऐसा नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा समस्या होगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये दोनों जो पार्ट है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पार्ट को समझा, बाकी के जो 8 पार्ट हैं हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इस तरह से हमारा जो ये वीडियो है, ये जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, और अभी आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े, बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो से आपको और जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।